हेलो, आई एम भूमिका मिश्रा, पर्सनल ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 जो कि नेम से आपको पता चल रहा है आवर कंट्री इंडिया। आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया की फ़िज़िकल लोकेशन कैसी है, कहाँ पे वो लाए करता है, वहाँ पे कौन से माउंटेन हैं, कौन से रिवर्स फ्लो करती है, ये सारी चीज़ें हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपांस है, ठीक है। यहाँ पे हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं। यदि हम नॉर्थ की बात करें, इमेजिन कीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो यहाँ पे आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। यहीं पे साउथ में यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। वेस्ट साइड में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा और ईस्ट साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। देखिए, नॉर्थ में आपको हिमालयस, वेस्ट में आपको अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और वहीं साउथ में आप देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड, ठीक है। इंडिया का नॉर्थ में क्या है, लद्दाख है, ठीक है। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको नॉर्थ साइड में लद्दाख दिखेगा, वहीं पे साउथ साइड में आपको कन्याकुमारी दिखेगी, ठीक है, कन्याकुमारी दिखेगी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्न साइड पे जो हमें दिखता है वो हमें दिखता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात पे कच्छ, गुजरात में हमें कच्छ तक का जो ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर। ये कितना हुआ, 2900 किलोमीटर। और वहीं पे नॉर्थ टू साउथ की बात करें हम तो कितना है, 3200 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पे पूरे इंडिया का जो एरिया है उसकी बात करें तो कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंडिया में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हमें माउंटेन देखने को मिलेगा, हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, नदर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे, हमें अनइवन प्लेटूज देखने को मिलेंगे, हमें कोस्टल एरियाज़ देखने को हमें मिलेंगे, और आइलैंड जो है, ये सारी चीज़ें, ये सारे लैंड फॉर्म्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इंडिया में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ में क्लाइमेट, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ्स देखने को मिलते हैं, हमें हर तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। वो वाइल्ड लाइफ्स जो है वो डिफरेंट तरह के हमें देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज और कल्चर्स तो हम देखते ही हैं कि हम नॉर्थ में देखते हैं तो हमें पंजाबी दिखते हैं, कश्मीरी दिखते हैं, ये और क्या कहते हैं, हिंदू दिखते हैं, मुस्लिम दिखते हैं। डिफरेंट रिलीजन की डाइवर्सिटीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। गुजराती दिखते हैं, मराठी दिखते हैं, तमिल दिखते हैं। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस डाइवर्सिटी के साथ ही यहाँ पे हमें इंडिया में यूनिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2011 के हिसाब से वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, चाइना। लेकिन आफ्टर ऐसा कहा जाता है कि 2027 के बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया का जो है वो सेकंड पॉपुलस है, और यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, 1.21 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है, 121 करोड़, 121 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है।
किसके बाद? आफ्टर चाइना के बाद। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लोकेशन और सेटिंग, किस तरीके कहाँ पे हमारा इंडिया जो है वो लोकेट करता है। ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है? तो हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर पे लोकेट करता है। अब नदर्न हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? ठीक है, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में देखेंगे कि जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लैटिट्यूड, ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है? वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि वर्टिकल होती है। ठीक है, अब वो लॉन्गिट्यूड लाइन जो कि इस तरीके से 0 डिग्री से पास करती है उसको बोला जाता है ग्रीनविच। उसके इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है और इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर आता है। वहीं पे लैटिट्यूड में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर साइड क्या आता है? नदर्न हेमिस्फीयर आता है और इसके नीचे क्या आता है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, प्लस वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, मतलब इस वाले रीजन पे लाई करता है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लाई करता है हमारा इंडिया। ठीक है, ये नदर्न हुआ, ये सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, और इस वाले रीजन पे लाई करता है हमारा इंडिया। ठीक है, नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। और इंडिया से क्या चीज़ पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लैटिट्यूड लाइन है, एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से पास करती है। ये यहाँ से पास करती है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से पास करती है। ठीक है, और ये इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट इक्वल हो जाता है, नीचे का पार्ट इक्वल हो जाता है, इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया का नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है और नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक लाई करती है। 8.4 से लेकर 37.6 नॉर्थ तक ये लाई करती है। ठीक है, वहीं पे ईस्टर्न क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट के देखें तो 68.7 ईस्ट में 68.7 से लेकर 97.25 ईस्ट तक ये लाई करती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करती है। ठीक है, ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट लॉन्गिट्यूडन एक्सटेंड अबाउट टू 29 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि एक्सटेंशन जो लॉन्गिट्यूड का है वो 29 डिग्री तक है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं? इसमें क्या डिफरेंसेस आता है कि टाइम डिफरेंसेस अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट हुआ, ये वेस्टर्न मोस्ट हुआ। यहाँ तक में जितना लैटिट्यूड डिफरेंस है, यदि यहाँ से पॉइंट ले लें और यहाँ से पॉइंट ले लें तो 29 डिग्री का है। ठीक है, 29 डिग्री का है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। एक लैटिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। इस हिसाब से यहाँ तक हमें 2 आवर 2 घंटे का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में ये हर जगह अलग अलग टाइम नहीं होता है, एक ही टाइम होता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट को
स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। ये पास होती है इलाहाबाद से और इसको माना गया है कि ये एग्जैक्ट लाइन है जहाँ से क्या कहते हैं जो टाइम है उसको मेज़र किया जाता है। तो चाहे आप गुजरात में हो तब भी आपका टाइम सेम होगा, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो तब भी आपका टाइम सेम होगा, आप लद्दाख में हैं तब भी आपका टाइम सेम होगा, और चाहे आप कन्याकुमारी में हैं तब भी आपका टाइम सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और वहीं पे आप देखेंगे रशिया जैसा शहर है जहाँ पे 11 टाइम जोन्स है, मतलब हर जगह पे अलग अलग टाइम देखने को आपको मिलेगा। वहीं पे यूएसए का देखेंगे तो यूएसए में 7 टाइम जोन्स है। अपन देखेंगे कनाडा में कितने टाइम जोन्स है, 6 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। इंडिया में 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पहले 29 स्टेट्स थे, 29 स्टेट तेलंगाना जब तक बना था 2015 तक 29 स्टेट थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा छीनकर उनको क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो 28 स्टेट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जिसकी वजह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, और इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे फिज़िकल डिवीज़न। फिज़िकल डिवीज़न में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट और आइलैंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया में सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट में आप देखोगे तो आपको हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। हिमालयाज़ को ये तोड़ा जाए हिम और आलय, तो हिम का मतलब क्या होता है, द एबोर्ड ऑफ स्नो, जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है, वो बोला जाता है। यहाँ पे जो हिमालयाज़ है ना वो 3 लेयर में है, ठीक है, 3 लेयर में। पहला जो है उसे ग्रेटर हिमालयाज़ बोले जाता है, और जो हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है क्या है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में लाया करती है, वो भी ग्रेटर हिमालय में लाया करती है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें मिडिल हिमालयाज़ की, तो इसके बाद कौन आते हैं, मिडिल हिमालयाज़। फिर इसके बाद कौन आते हैं, शिवालिक्स, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंट पीक जो है वो कहाँ पे लाई करती हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ में, ठीक है। फिर मिडिल हिमालयाज़ आता है जिसे हिमाचल बोला जाता है, ये ग्रेटर हिमालय के जस्ट बाद है, साउथ साइड है, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट जो देखा जाता है, यहाँ पे जो मिडिल हिमालयाज़ है ना, वहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशन, आप मनाली देख सकते हो, धौलाधर देख सकते हो, ये सारे कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, क्या कहते हैं, मिडिल हिमालयाज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो शिवालिक है। शिवालिक कहाँ देखने को मिलते हैं, सदर्न मोस्ट रेंज में, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ के जस्ट बाद क्या देखने को मिलता है आपको, शिवालिक्स, उसके साउथ में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नदन। उसके बाद आप जो इंडिया है, इंडिया में क्या कहते हैं, उसके बाद हिमालयाज़ के नीचे अपन को क्या देखने को मिलते हैं, अपन को देखने को मिलता है नदर्न इंडियन प्लेन, ठीक है। नदर्न इंडियन प्लेन, हिमालयाज़ के साउथ, जब हिमालयाज़ तीनों ख़त्म हो जाते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, उसके नीचे हमें नदर्न इंडियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अब प्लेन्स का मतलब क्या है, ठीक है, ये एक प्लेन एरिया है जहाँ पे रिवर जो है वो इरोड करके जो कुछ भी लेकर आती है वो डिपॉजिट करती है, ठीक है, वो एरिया कहलाता है प्लेन,
ठीक है। ये देखिए साउथ ऑफ द हिमालयाज़, हिमालयाज़ के साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल और फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। अब एल्यूवियल सॉइल क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल क्या होता है कि वो एक तरह का क्ले होता है, ठीक है। क्ले होता है, फाइन सॉइल होता है जो कि यहाँ पे डिपॉजिट होता है। ये फाइन सॉइल होता है जो कि रिवर लेकर आती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती है हिमालय से, और वो जब वहाँ से आती हैं तो इरोज़न करते करते आती हैं। जब इरोड करके कुछ लेकर आती हैं तो वो इस प्लेन में डिपॉजिट करती हैं, और इस प्लेन में डिपॉजिट करने के साथ साथ वो उसको फ्लैट बनाती हैं, ठीक है। और ये एल्यूवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। एल्यूवियल डिपॉजिट ये प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड होती है, जहाँ पे सबसे अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी रीज़न में, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने की वजह से और एल्यूवियल सॉइल की होने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो भी हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। आप देखोगे कि बिहार, यूपी, बंगाल, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान। इंडिया का वेस्ट पार्ट में क्या आएगा? राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? डेजर्ट देखने को मिलेगा। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड हो, ठीक है, वो एरिया क्या कहलाता है? डेजर्ट। यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है ना बहुत कम होता है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, आपको बहुत कम पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। आप जब डेजर्ट जाओगे तो आपको रेत रेत ही देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन। उसके बाद आता है पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू वो होता है, आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो एरिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोला जाता है? पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। यही चीज़ होती है पेनिनसुला। ट्रायंगुलर इन अ सेफ रिलीफ इज़ ए हाईली अनइवन। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अनइवन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर फ्लो हो रही है, कहीं पे वैलीज़ हैं, कहीं पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे बहुत सारे हिल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीलगिरी हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद आप पेनिनसुला रीजन में ही आप देखोगे अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। बॉर्डर इट्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। जब हम इसका मैप देखते हैं तो मैप में हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये देखिए, ठीक है, ये अरावली रीजन्स हैं, ये अरावली रीजन्स हैं, ठीक है। ये जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे विंध्यास रेंज और सतपुड़ा रेंज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है जो कि डिवाइड करती है पेनिनसुला को नदर्न और सदर्न में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि दो रिवर फ्लो कर रही हैं जो कि वेस्ट साइड फ्लो कर रही हैं। एक नर्मदा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि वेस्ट साइड फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रही होगी ताप्ती, ठीक है। वहीं पे आप पेनिनसुला में वेस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है जिसे सह्याद्री भी बोला जाता है, ये सह्याद्री जो है ये कंटिन्यूअस माउंटेन है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे ईस्टर्न साइड पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ रेंजेस देखने को मिलेंगी आपको। एक कंटिन्यूअस माउंटेन देखने को नहीं मिलेगा, एक रेंजेस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर्स हैं
वो कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही हैं? महानदी फ्लो कर रही है, गोदावरी फ्लो कर रही है, कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, नीलगिरी रिवर फ्लो कर रही है, कावेरी रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, विंध्यास एंड सतपुरा आज द इम्पॉर्टेंट रेस। नर्मदा ताप्ती जो रिवर्स हैं वो इस रेंज में फ़्लो करती हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं अपना वाटर। ठीक है, वहीं पे वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज जो है वो बॉर्डर बनाती हैं कहाँ पे? वेस्ट साइड पे। ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है वो ऑल कंटिन्यूस माउंटेन है। वहीं पे ईस्टर्न घाट की तरफ देखें अपन तो ये ब्रोकन और अनइवन है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया। यहाँ पे हमें प्लेटू, जो प्लेटू है वो बहुत ज़्यादा रिच है, किसमें है? कोल और आयरन ओर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? कोल और आयरन ओर्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये दोनों के आजू बाजू जो है वो कोस्टल प्लेन लाई करता है। ठीक है, कोस्टल प्लेन लाई करता है, कोस्टल प्लेन लाई करता है। और कोस्टल प्लेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, जैसा कि मैप पे दिखाते हैं। ये मैप में देखिए, ये कोस्टल प्लेन एरिया है जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड है, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड जो है हमें वो कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा। वेरी नैरो, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कई सारी रिवर्स जो हैं वो अपनी क्या कहते हैं वाटर जो है वो ड्रेन करते हैं। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है वो कहाँ ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत फर्टाइल डेल्टा का फॉर्म करती है। वहीं पे गंगा ब्रह्मपुत्र भी आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे एक आइलैंड भी देखने को, दो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, एक लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, और वहीं पे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, और ये कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको अच्छा समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।